हेलो दोस्तों, एसटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है औसत। औसत के बारे में हमने कल कुछ पढ़ा था और कुछ प्रश्न भी हल किए थे। तो आइए देखते हैं औसत के ही कुछ नए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है जी, सचिन ने 40, 46, 120 एवं 36 रन और गांगुली ने 54, 24, 140 और 74 रन बनाए। बताइए किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है। तो दोनों के रनों का औसत निकाल लेंगे अलग अलग, फिर उनका अंतर देखेंगे। तो किसके जिसके पूछा कि किसके औसत रन अधिक हैं, तो क्या करेंगे, सचिन के रनों का औसत। बराबर दिए गई संख्याओं का योग बटे दी गई दी गई राशियों का योग बटे दी गई राशियों की संख्या। तो 40 प्लस 86 प्लस 120 36। कुल संख्याएं कितनी है? 4। इनका योग करो। 6, 0, 6, 12 का 2 हासिल 1, 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 3 17 और 1 18 का 8 हासिल 1, 1 और 1 2 बटे 4 बराबर 7 चौक 28। पॉइंट लगा दो। 7 चौक 28 ना जाने की 0, पॉइंट लगाओ। 4 पंजे 20। अब गांगुली का निकाल लो। सचिन का कितना आया देखो। सचिन का है जी 70.5। अब इस प्रकार किसका निकालो? गांगुली का। गांगुली का औसत निकाल लो। 54 प्लस 24 प्लस 140 और प्लस 74 बटे में कुल राशियाँ कितनी है? 4। इनका योग करो। योग कितना होगा? 4 4 8, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 5 2 7, 7 4 11, 11 7 18 और 1 19 हासिल 1, 1 और 1 2 बटे 4। काटो कितनी बार गया? 4 7 28, 4 3 12। तो गांगुली का कितना आया? 73। तो किसका ज़्यादा है? सचिन का या गांगुली का औसत? सचिन गांगुली का ज़्यादा है। ठीक है, गांगुली का जो औसत है वो सचिन के औसत रनों से अधिक है। यही सब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 परीक्षणों का माध्य 65 पाया गया, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया है। इस प्रकार सही माध्य कितना होना चाहिए? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 20 परीक्षणों का जो माध्य है इसका औसत मान निकाल लो। क्या हो गया? 20 परीक्षणों का औसत मान बराबर कितना है? 65 मल्टीप्लाई 20, तो कितना हो गया ये? 1300। तो हमने क्या करी थी, 69 की जगह 96 पढ़ लिया, यानी कि त्रुटि मान
96 माइनस 69 27, यानी कि हमने 27 जो है वो अधिक पढ़ लिया। तो हमारा सही मान क्या है? सही मान बराबर 1300 माइनस 27। तो सही मान हमारा कितना बचा? 3 7 1273। तो अब इस सही मान का हमें सही माध्य यानी कि सही औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अतः सही औसत बराबर सही औसत 1273। कितने मान परीक्षण है हमारे पास? 20। ठीक है, 2 से काटो इसको, 2 छक्के 12 2, यानी कि 63.65 बार ये पूरा पूरा कट गया 20 से। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? पहला। यानी कि हमारे सही माध्यों का जो सही मान है वो कितना है? 63.65। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक व्यापारी ने 5 टीन डालडा 240 रुपये प्रति टीन की दर से, 7 टीन डालडा 215 रुपये प्रति टीन की दर से और 8 टीन डालडा 200 रुपये प्रति टीन की दर से खरीदा। तो डालडा का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? 5 टीन का औसत मूल्य बराबर कितना है? 240 है, मल्टीप्लाई 5, तो कितना हुआ? 0 0 5 10 2 12, 1200। और इसी प्रकार 8 टीन का औसत मूल्य कितना दे रखा है? 7 टीन का औसत मूल्य कितना दे रखा है? 215, मल्टीप्लाई 7, 7 पंजे 35, 3 7 3 10, 1 7 दूनी 14 और 15, कितना है? 1505। अब क्या है? 8 टीन डालडा का औसत मूल्य, 8 टीन का औसत मूल्य कितना दे रखा है? 200, मल्टीप्लाई कितनी? 8, तो कितना हो गया ये? 8 दूनी 16, 1600। अब ये कुल मूल्य कितना हुआ? कुल मूल्य बराबर कितना हुआ? 1200, 1505 और यह है 1600। 5 0 0 0 5 2 7 7 8 6 13 का 3 हासिल 1। कुल मान हमारा हुआ, कुल मूल्य हुआ 4305। और कुल टीन कितने हैं? कुल टीन बराबर कितने हैं? देखो, 5 5 ये 7 ये 12 और 8 ये कितने हो गए? 20। कुल टीन हो गए हमारे 20। तो हमसे पूछा गया डालडा का औसत मूल्य। तो अब हमें निकालना है डालडा का औसत मूल्य। मूल्य बराबर
कुल मूल्य कितना है 4305 है बटे में 20। 20 का भाग 2, 20 दूनी 40, 20 से कम 20 10 105, 20 पंजे 100, 215.25। हमारा ऑप्शन कोई सा मैच है नहीं है, ऑप्शन जो है वो गलती, ऑप्शन में गलती हो गई है, तो यानी कि 215.25। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें करना क्या है। एक व्यापारी ने 5 टीन डालडा 240 रुपये प्रति दर से खरीदे, तो इन 5 टीन डालडा का जो औसत मूल्य है वो निकाल लो, कितना आया 1200। फिर 7 टीन डालडा 215 रुपये प्रति टीन की दर से खरीदा, तो इन 7 टीन का औसत मूल्य निकाल लो, कितना आया 1505। फिर 8 टीन डालडा का औसत मूल्य निकाल लो, कितना आया 1600। अब कुल मूल्य तीनों का मूल्य औसत मूल्य कितना हुआ 4305, और हमारे पास कुल टीन कितने हुए 20, तो औसत मूल्य निकाल लो, यानी कि कुल मूल्य बटे कुल टीन, तो कितने आया औसत मूल्य 215.25। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़त हो जाती है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। देखो 30 विद्यार्थियों की औसत आयु निकालो सबसे पहले। कितनी है 15 वर्ष मल्टीप्लाई 3, 30 की औसत आयु का योग कितना है, कितना है 450। अब एक और अध्यापक शामिल कर लिया जाए तो कितने हो गए कुल 31, तो 31 का जो आयु योग है, औसत आयु का योग, वो कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 31, 16 की 1 मल्टीप्लाई 16 हासिल 1, 16 49, 496 हुआ 31 का, और 30 विद्यार्थियों का कितना था 450। हमसे पूछा है अध्यापक की औसत आयु, यानी कि अध्यापक की आयु, अध्यापक की आयु तो कैसे निकालेंगे, 31 जो विद्यार्थी प्लस टीचर में से, मतलब विद्यार्थी और अध्यापक की औसत आयु के योग में से विद्यार्थियों की औसत आयु का योग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 450, तो कितना बचा 496 माइनस 450, 6 4, कितना बचा 46। तो अध्यापक की जो आयु है वो कितनी है 46 वर्ष, तीसरा ऑप्शन ठीक है। ठीक है गाइस, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 संख्याओं का औसत 8 है, एक संख्या और जोड़ देने पर उनका औसत 10 हो जाता है, अतः 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अभी जो सेम सवाल किया था हमने, उसमें थे 30 विद्यार्थी थे और एक अध्यापक और शामिल कर लिया, तो उनको औसत दिया था। बिल्कुल उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं का औसत जो है वो 8 है, एक संख्या और जोड़ देने पर उनके औसत जो है वो 10 हो जाता है, अतः 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो 6 संख्याओं का औसत योग,
औसत योग बराबर कितना औसत है इनका 8 मल्टीप्लाई 6 बराबर कितना हो गया 48। एक संख्या और जोड़ देने पर तो कितनी संख्याएं होगी अब हमारे पास 7। 7 संख्याओं का औसत योग निकालो क्या है। योग बराबर कितना हो जा रहा है 10 और संख्या कितनी हो गई 7 तो औसत योग कितना हो गया 70। तो हमसे पूछा क्या है 7वीं संख्या। 7वीं संख्या बराबर क्या करेंगे हम इस 7 संख्याओं के योग में से 6 संख्याओं के योग को माइनस कर देंगे तो कितना आया 22। यानी कि 7वीं संख्या जो है वो कितनी है हमारी 22 है। दूसरा ऑप्शन ठीक है। इजी सवाल था अभी पीछा ही एक इस प्रकार का जो हमने सवाल किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छे से पढ़ना। एक स्थान पर एक सप्ताह में सोमवार मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस तथा बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और रविवार के तापमान का औसत 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत ताप का मान 38 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है सोमवार यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे वेडनेसडे प्लस थर्सडे का जो औसत ताप है वो कितना है 35.5 और मल्टीप्लाई कितनी 4 तो कितना हुआ 5 चौक 20 20 2 22 4 3 12 142.2 डिग्री सेल्सियस 142.0 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे क्या बोला बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार यानी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे इनका औसत तापमान कितना है 40 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो गया 160 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब बोला क्या है पूरा सप्ताह यानी कि 7 डेज 7 डेज का तापमान कितना है 38 मल्टीप्लाई 7 बराबर 7 अट्ठे 56 का 6 5 7 21 और 5 26 कितना हुआ पूरे सप्ताह का तापमान 266 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछा है कि बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस 7 दिन के तापमान में से ये जो हमारे पास 7 दिन का तापमान है इसमें से हम ये वाला तापमान घटा देंगे तो हमारे पास किस किस का बचेगा मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इनका तापमान बचेगा 266 माइनस 160 कितना बचा 601 106 डिग्री सेल्सियस बचा किस किस का सोमवार का मंगलवार का और बुधवार का। चाहिए हमें किसका बृहस्पतिवार का। तो बृहस्पतिवार का कैसे निकालेंगे मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का तापमान कितना दे रखा हमें 142 डिग्री सेल्सियस। तो इन 3 दिनों का देखो कितना है इन 3 दिनों का 106 है
106 प्लस थर्सडे बराबर कितना है 142। तो थर्सडे का कैसे कितना बनेगा 142 माइनस 106। तो थर्सडे का कितना हुआ 36 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बृहस्पतिवार का कितना तापमान आया हमारा निकल के 36 डिग्री सेल्सियस। चौथा ऑप्शन ठीक है। देखो कैसे निकाला, पहले निकाल लो सोमवार मंगल बुध और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना आया 142 डिग्री सेल्सियस। फिर निकाल लो बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और रविवार का औसत डिग्री तापमान कितना आया 160 डिग्री सेल्सियस। फिर पूरे 7 दिनों का निकाल लो कितना आया 266। तो इस 266 डिग्री सेल्सियस में से इस 160 डिग्री सेल्सियस को घटा दो तो किसका बचा सोमवार मंगल बुध का बचा। सोमवार मंगल बुध का कितना तापमान आया 106, हमें चाहिए बृहस्पतिवार का औसत तापमान। तो देखो सोमवार मंगल बुध इन 3 दिन का औसत तापमान कितना है 106। तो 106 को बराबर माइनस में भेज दो, 142 में से 106 घटाओ तो 36 किसका बचा इस बृहस्पतिवार का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 10 संख्याओं का औसत 13.7 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 12.4 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 14.5 है, तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10 संख्याओं का औसत मान बराबर कितना है 13.7 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो गया 137। अब है पहली 5 संख्याओं का औसत मान। बराबर कितना है 12.4 मल्टीप्लाई 5, 5 चौक 20, इसकी 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 बार है 5 एकम 5 और 6, 62 हो गया। अब अंतिम 6 संख्याओं का औसत मान। छः संख्याओं का औसत मान बराबर कितना है 14.5 मल्टीप्लाई 6, 87। तो पूछा पांचवी संख्या का मान क्या होगा। तो 5 संख्याओं का औसत मान और 6 संख्याओं का औसत मान कितना हो गया, निकालो पांचवी संख्या बराबर 62 प्लस 87 माइनस 137। तो ये कितना हुआ 9 8 149 माइनस 137। तो कुल कितना बचा 2 और 1, मतलब 12वीं 5वीं जो संख्या बची हमारी वो कितनी बची 12। तीसरा ऑप्शन ठीक है। पहले 10 संख्याओं का औसत मान निकाल लो, फिर पाँचों का निकाल लो, फिर 6 का, 5 का और 6 का औसत मान जो आया उनको आपस में जोड़ दो और उनके योग में से 10 संख्याओं का औसत मान जो है उसको घटा दो। घटाने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो हमारा क्या होगा पांचवी संख्या का औसत मान होगा। ठीक है, पांचवी संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 10 दिसावरी भैंसों का औसत मूल्य इतना है, यानी कि 950। 5 मुर्रा भैंसों का औसत मूल्य 821 रुपये है, तो सभी भैंसों का औसत मूल्य क्या होगा।
10 दिशा भैंसों का निकाल लो पहले औसत मान। कितना है 950 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो गया 9500। 5 मुर्रा भैंसों का औसत मान बराबर कितना है 821 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हुआ 4105। तो सभी भैंसों का कुल मूल्य कितना हुआ? सभी भैंसों का कुल मूल्य बराबर 9500 प्लस 4105 बराबर कितना हुआ 506 13,605 कुल मूल्य हुआ सभी भैंसों का। हमसे पूछा क्या है कि सभी भैंसों का औसत मूल्य। तो औसत मूल्य कैसे निकालेंगे देखो, औसत मूल्य बराबर सभी भैंसों का कुल मूल्य 13,605 बटे कुल भैंस। टोटल भैंस कितनी है 15। 15 के इसमें भाग दो कितनी बार गया 135 15 सत्ते 105 यानी कि सभी भैंसों का जो औसत मूल्य आया वो 907 रुपये, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक है। 15 का अगर हम इसमें 13,605 में भाग देंगे तो 907 बार कटेगा और ये ही हमारा सभी भैंसों का औसत मूल्य होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। x+3, x+6, x+9, x+12, x+15 का औसत यदि 15 है तो प्रथम तीन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इन सब का निकालो पहले क्या औसत। पंद्रह बराबर औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याओं की संख्या, यानी कि राशि x+3 प्लस x+6 x+9 x+12 x+15 बटे कुल कितनी संख्याएं हैं ये 1 2 3 5। तो ये क्या हुआ 75 बराबर 1 2 3 4 5 5x प्लस 6 3 9 9 18 18 और 12 30 40 45 45 हुआ। 5x बराबर कितना 70 माइनस 45 30। तो x बराबर क्या आया हमारा 6। पहली पूछा है प्रथम तीन संख्याओं का औसत, तो पहली संख्या क्या है x+3 तो कितना हुआ 6+9 6+3 9 हो गया। दूसरी x+6 बराबर कितनी हुई ये 12 है। तीसरी संख्या कितनी है हमारी x+9 है, कितनी हो गई ये 15। अब पूछा क्या है हमसे तीनों संख्याओं का योग पूछा है, तो औसत पूछा तीनों संख्याओं का औसत। प्रथम तीन संख्याओं का औसत कितना होगा? तो देखो निकालो अभीष्ट औसत।
अभीष्ट औसत मान क्या है? कितनी संख्याएं हैं? 3। 9 + 12 + 15 बटे 3, इनका योग कितना हुआ? 36। 12 36 बटे 3, कितनी बार पूरी कट गई? 12 बार। तो 3 संख्याओं का औसत कितना है निकल के आया हमारा? 12। ठीक है, पहले इन सब का औसत निकाल लिया। तो औसत मान x का मान कितना आया हमारा? 6। तो पहली संख्या क्या है? x + 3 है, तो x + 3 का मान कितना हुआ? 9। x + 6 का 12 और x + 9 का 15। अब तीनों का अभिष्ट औसत कितना निकल के आया हमारा? 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग, गुणजों का औसत क्या है? 5 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होंगे? 5 के प्रथम 5 गुणज बराबर 5, 10, 15, 20 और 25। इनका पूछा है हमसे औसत, अभीष्ट औसत बराबर दी गई राशियों का योग 5 + 10 15 20 + 25 बटे कुल राशियाँ। कितनी राशियाँ? 5। तो जोड़ो 15, 30, 20, 50 और 75 बटे 5। तो कितनी बार कटा 5 से 75? 15। इनका औसत कितना निकल के आया हमारा? 15। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 4 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी हैं? देखो 4 क्रमागत सम संख्या बराबर x x x + 2 x + 4 x + 6। 4 क्रमागत सम संख्याएं हमारी हैं x, x + 2, x + 4 और x + 6। पूछा क्या है हमसे कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो औसत निकाल लो। औसत मान दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशि क्या क्या है हमारे पास? x + 2 + x + 4 + x + 6 बटे कुल कितनी राशियाँ हैं? 4 हैं और हमें 27 औसत कितना दे रखा है? 27। तो 27 बराबर 1 2 3 4 4x + 2 4 6 6 12 बटे 4। तो ये कितना हुआ? 27 चौके 7 चौक 28 2 4 108 बराबर 4x + 12। तो 4x बराबर 108 में से 12 घटाओ तो कितना बचा? 96। तो x का मान कितना आया निकल के? 24। हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बराबर x + 6 है, तो x के स्थान पर 24 रखो +6। तो कितना मान है इसका? 30। सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 30। तीसरा ऑप्शन ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 3 संख्याओं का औसत 27 है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी हो तो पहली संख्या क्या है। देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन को। 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहली संख्या मान ली हमने x, दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है तो 3x, तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है 5x। अब इनका औसत दे रखा हमें 27, तो औसत निकालेंगे। औसत 27 बराबर तीनों संख्याओं का योग x प्लस 3x प्लस 5x बटे 3। 27 × 81 बराबर ये हो गया 9x। तो x का मान कितना आया हमारे पास, 9 आ गया x का मान। पूछा है पहली संख्या क्या है। पहली संख्या कितनी है हमारी, x है, तो x का मान कितना है 9। अगर पूछता तीसरी संख्या तो 5x थी, तो 5 में 9 की मल्टीप्लाई कर देते 45 आता। अभी पूछा है हमसे पहला संख्या क्या है, तो कि पहली संख्या क्या है हमारी 9। ठीक है गाइज, मिलते हैं कल इसी वक्त एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।